गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग CSS का एक छोटा सा आइडिया हम लोग ले चुके हैं कि CSS किस तरह से मतलब अप्लाई किया जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था, जो जहाँ पर हम लोग अपना टॉपिक को बंद करके CSS देखने लगे थे, तो हमारा टॉपिक है लिस्ट प्रॉपर्टीज। क्या है? लिस्ट प्रॉपर्टी। तो बेसिकली हम लोग इसमें सीखे क्या थे? तो लिस्ट क्रिएट करना सीखे हैं। HTML में हम लोग लिस्ट क्रिएट करना सीखे हैं, जिसमें लिस्ट दो टाइप का होता है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब ये लिस्ट का प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लिस्ट का प्रॉपर्टी। तो लिस्ट का प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है? सम ऑफ द लिस्ट प्रॉपर्टी आर एज फॉलो। कुछ प्रॉपर्टी मतलब लिस्ट का कुछ प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उन्हीं सारे प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या उसका प्रॉपर्टी है। सो ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है लाइक टाइप एट्रीब्यूट दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द बुलेट स्टाइल दैट विल बी यूज्ड एज द टाइप ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर। मतलब जो हमारा टाइप एट्रीब्यूट होता है, जो टाइप एट्रीब्यूट होता है, जैसे ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट। तो जो अनऑर्डर लिस्ट होता है, यूएल टैग होता है, उसमें क्या होता है? टाइप एट्रीब्यूट। तो टाइप एट्रीब्यूट क्या बताता है कि इस अनऑर्डर लिस्ट का जो लिस्टिंग करेंगे तो उसका कैसा टाइप रहेगा? सर्कल रहेगा कि ये पूरा भरा हुआ इस तरह का बुलेट रहेगा, या फिर स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा? ये हमारा टाइप एट्रीब्यूट डिसाइड करता है। तो यहाँ भी यही है, बस यहाँ पे ये है कि CSS के थ्रू हो रहा है। ये किसके थ्रू हो रहा है? CSS के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, इसका एक एग्जांपल दिया है। आगे सारा एग्जांपल को एक करके डिस्कस किया गया है। तो इसका सिंटेक्स क्या है? लिस्ट टाइप। क्या है? लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप ये CSS अभी हम लोग जो पढ़े थे ना, तो CSS का ही है ये। क्या है? लिस्ट स्टाइल टाइप और उसका वैल्यू, ये उसका सिंटेक्स है। क्या है ये? सिंटेक्स। सिंपल सा, यही तो दिक्कत है अभी। तो इस पेज को नहीं कर सकते। यहाँ पर हम पेंसिल, अगर जैसे ही पेंसिल लेते हैं ना, तो क्या होता है, ऊपर से ये कुछ ड्रॉप डाउन हो जाता है, जो कि उसको कवर कर लेता है। तो अब देखिए, सबसे ऊपर स्क्रीन में जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ना, सिंटेक्स, अभी मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? लिस्ट स्टाइल टाइप और क्या? वैल्यू। यहाँ पे बोल रहा है वेयर वैल्यू फॉर अनऑर्डर लिस्ट इक्वल टू नन, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। तो जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, इसका वैल्यू, लिस्ट स्टाइल टाइप का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है नन हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। और अगर आप कुछ भी नहीं दीजिएगा, जैसे कुछ भी नहीं दिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू क्या रहेगा? बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा, एक मिनट, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? डिस्क। बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अगर आप कुछ भी टाइप एट्रीब्यूट नहीं लगाया या फिर डिस्क लिस्ट स्टाइल टाइप भी कुछ नहीं लगाया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहता है? वो डिस्क रहता है। लेकिन आप अगर मान लिया आप ऐसा ही चाहते हैं कि आपका कुछ भी ना रहे, जैसे लिस्ट स्टाइल में कुछ रहे ही ना स्टार रहे, ना सर्कल रहे, ना रेक्टेंगल रहे, कुछ भी नहीं रहे, तो आप क्या करिएगा? वहाँ पर दे दीजिएगा नन। क्या दे दीजिएगा? नन। ठीक है, तो यहीं पर है नन भी एक ऑप्शन है उसका। एंड द वैल्यू फॉर द ऑर्डर लिस्ट। अब यही अगर ऑर्डर लिस्ट रहता है, तो यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप में क्या वैल्यू हम लोग दे सकते हैं? तो लिस्ट स्टाइल टाइप में वैल्यू हम लोग दे सकते हैं डेसिमल। डेसिमल लीडिंग जीरो, मतलब डेसिमल लीडिंग जीरो का क्या मतलब? 0 1 से वो स्टार्ट होगा। ऐसे सिंपली डेसिमल है तो होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर लीडिंग जीरो है तो होगा 0 1, फिर 0 2 0 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से लीडिंग जीरो का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हो गया डेसिमल लीडिंग जीरो, लोअर रोमन, अपर रोमन, लोअर अल्फ़ा, अपर अल्फ़ा, डेसिमल इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब अल्फ़ाबेट भी दीजिएगा तो क्या रहता है? दो टाइप का रहता है, या तो अपर केस में हो सकता है या फिर लोअर केस में हो सकता है। तो ये हो गया लोअर अल्फ़ा एंड अपर अल्फ़ा। नेक्स्ट है लिस्ट स्टाइल इमेज। क्या है? लिस्ट स्टाइल इमेज। अगर मान लिया आप लिस्टिंग कर रहे हैं और अनऑर्डर लिस्ट है, और हम चाहते हैं कि नहीं ये सब स्टार, ये सर्कल या स्टार ये सब नहीं है, हम चाहते हैं कुछ इमेज आए। मान लिया कुछ इमेज, हमारे कंप्यूटर में कोई इमेज मान लिया पड़ा हुआ है, आपके कंप्यूटर में कोई इमेज पड़ा हुआ है, या जिस फाइल में जिस फोल्डर में आप HTML का फाइल क्रिएट कर रहे हैं, वहीं पे अगर कुछ इमेज है, तो आप चाहते हैं कि वो लिस्ट में छोटा छोटा इमेज है। क्या है? छोटा छोटा आइकन टाइप का इमेज बन गया है। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें लिस्ट स्टाइल इमेज लगाना होगा। लिस्ट स्टाइल इमेज में क्या आएगा? लिस्ट स्टाइल इमेज, और उसका वैल्यू फिर देना होगा। तो बोल रहा है वेयर वैल्यू इक्वल टू URL। URL मतलब पाथ ऑफ इमेज। URL मीन्स पाथ ऑफ इमेज, या फिर नन भी कर सकते हैं कि कोई भी इमेज नहीं देना है।
तो ये हो गया अगर आप इमेज देना चाहते हैं तो। फिर बोल रहा है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, क्या है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, पोजीशन क्या बताता है, पोजीशन देख लीजिए क्या बोल रहा है, वी कैन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द लिस्ट स्टाइल मार्कर्स विथ द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट इज टू मेक देम अपीयर इनसाइड और आउटसाइड द कंटेंट फ्लो। देखिए क्या इसका एग्जाम्पल से अभी क्लियर होगा, ये ज़्यादा अभी क्लियर हो नहीं रहा होगा आप लोग को, कोई बात नहीं है। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन हो गया। फिर है लिस्ट स्टाइल, क्या है लिस्ट स्टाइल, बोल रहा है दिस इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वेयर इन ऑल द लिस्ट प्रॉपर्टी कैन बी स्पेसिफाइड इन वन डिक्लेरेशन। ये क्या है लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी या लिस्ट स्टाइल क्या बोल रहा है, दिस इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वेयर इन ऑल द लिस्ट प्रॉपर्टी कैन बी स्पेसिफाइड इन वन डिक्लेरेशन। देखिए क्या बोल रहा है लिस्ट स्टाइल वैल्यू, क्या है लिस्ट स्टाइल और क्या है वैल्यू, ये इसकी बात हम कर रहे हैं अभी। यहाँ पर है लिस्ट स्टाइल, ये क्या है उसका वैल्यू। तो वेयर वैल्यू इक्वल टू वैल्यू फॉर लिस्ट स्टाइल टाइप, वैल्यू फॉर लिस्ट स्टाइल इमेज, वैल्यू फॉर लिस्ट स्टाइल पोजीशन। मतलब एक ही में आप लिस्ट स्टाइल केवल अगर कर दिए ना तो आप एक ही में किसी का भी वैल्यू दे सकते हैं, वही बोल रहा है दिस इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वेयर इन ऑल द लिस्ट प्रॉपर्टी कैन बी स्पेसिफाई इन वन डिक्लेरेशन। मतलब इसके लिए आपको अलग से डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, मतलब इमेज के लिए अलग से नहीं करना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल टाइप भी अलग से नहीं करना पड़ेगा, पोजीशन भी अलग से नहीं, सीधा आप लिस्ट स्टाइल किए और वैल्यू आप या तो इमेज का वैल्यू दे दीजिए या फिर टाइप का वैल्यू दे दीजिए या फिर पोजीशन का वैल्यू दे दीजिए। तो तीनों में से कोई भी एक दे सकते हैं एक ही डिक्लेरेशन में। तो इसके लिए क्या हो गया, ये एक इसका प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग सीधा देखते हैं एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग HTML कोड इन नोटपैड एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। तो आउटपुट कोड हम लोग अपना लिखे हैं और इसका रिजल्ट यहाँ पे है, ये आपका कोड है, ये क्या है कोड और ये है आउटपुट, ठीक है ये है हमारा आउटपुट। तो देखते हैं थोड़ा जूम करते हैं तो थोड़ा आपको भी देखने में क्या होगा ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो हम क्या बोले थे कि हम लोग सीधा देखते हैं हेड बॉडी से स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए बॉडी कहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ पर, तो देखिए ये बॉडी क्लोज किए हैं और यहाँ से बॉडी को ओपन किए हैं। और बॉडी ओपन करने से पहले देख लिए ये थोड़ा सा इसको हम नीचे करते हैं, हाँ रुक जा, हाँ ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बॉडी क्लोज किए हैं, यहाँ पे बॉडी को ओपन किए हैं और यहाँ से हेड को ओपन किए और यहाँ से हेड हो गया, यहाँ तक ये हेड हो गया। अब देखिए तो हेड वाला सेक्शन को पहले देख लेते हैं। हेड में क्या दे रखा है, हेड में आपका दे रखा है टाइटल। तो टाइटल तो हमारा है ही अनऑर्डर लिस्ट प्रॉपर्टी। तो अनऑर्डर लिस्ट का जितना भी अनऑर्डर लिस्ट है उसका सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। क्या बोल रहा है स्टाइल, स्टाइल में बोल रहा है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और CSS। फिर बोल रहा है बॉडी एक क्या लिया सेलेक्टर, बॉडी बताया था ना, ये इस तरह से जब लेते हैं तो इसको बोलते हैं सेलेक्टर। तो बॉडी यहाँ पे क्या बॉडी सेलेक्टर है, मतलब बॉडी का प्रॉपर्टी यहाँ पे डिसाइड करेगा, डिफाइन किया जाएगा। तो बॉडी बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर क्या बोल दिया है ग्रीन। तो बैकग्राउंड का कलर, बॉडी के बैकग्राउंड का कलर क्या होने वाला है ग्रीन। फिर बोल रहा है यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट, एक सेलेक्टर ये ले लिया। तो यहाँ पे सेलेक्टर क्या है, एक बॉडी सेलेक्टर है, एक यूएल सेलेक्टर है, फिर एक URL सेलेक्टर है, फिर एक इधर उधर टच हो जाता है ना इसलिए प्रॉब्लम होता है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्टर क्या क्या लिया है, सेलेक्टर लिया है यूएल, बॉडी, URL और H1, 3 सेलेक्टर लिया है और तीनों का प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन किया है। तो पहले तो देखते हैं बॉडी में क्या बोल रहा है बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और फिर यूएल लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल इमेज में देखिए इमेज में क्या लिया पूरा URL ले लिया है। URL में क्या है http:// इस तरह से, मतलब एक इमेज का। लास्ट में देखिए हमारा इमेज का फाइल का नाम है क्या है,
ये देखिए ये लास्ट का .gif। तो फाइल का एक्सटेंशन होता है ना, इमेज फाइल का एक्सटेंशन .gif होता है, .jpg होता है, .png होता है, ये सारा कुछ होता है। फिर क्या लिया है H1 मतलब हेडिंग 1, कलर क्या है वाइट, मतलब हेडिंग का कलर क्या आने वाला है वाइट। तो इस तरह से आप लोग क्या देख लीजिए उसका प्रॉपर्टी, इसका स्टाइल का प्रॉपर्टी। अब थोड़ा आउटपुट देखते हैं। देख लीजिए बॉडी का कलर क्या है, ग्रीन है, बॉडी का कलर तो ग्रीन है ही। और यहाँ पर इमेज में तो इमेज लिया था कुछ हेडिंग में, ये लिस्टिंग करने के लिए जो अनऑर्डर लिस्ट था उसका लिस्टिंग करने के लिए क्या लिया था इमेज। इमेज क्या चीज़ का निकला, स्टार का। तो ठीक है, वो तो इमेज पे डिपेंड करता है, कैसा इमेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और हेडिंग का जो कलर है वो बोला था वाइट, तो हेडिंग का कलर देख रहे हैं वाइट है, दो जगह हेडिंग का कलर क्या है वाइट है। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट हमारा है नेस्टेड लिस्ट। क्या है नेस्टेड लिस्ट, तो बोल रहा है ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट कैन बी नेस्टेड विद इन ईच अदर टू फॉर्म मल्टीपल या मल्टी लेवल लिस्ट। देखिए लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब होता है, लिस्ट विद इन लिस्ट। क्या होता है लिस्ट विद इन लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसी को बोलते हैं लिस्ट विद इन लिस्ट। ये कैसा, क्या समझ में तो नहीं आया हमको, क्या समझ में आप लोग को आया क्या? चलिए देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। मान लिया हम देखते हैं कार्निवोरस एनिमल और हर्बीवोरस एनिमल का लिस्ट बनाते हैं। तो कार्निवोरस या टाइप्स ऑफ एनिमल अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले तो दो टाइप का लिस्ट बना। जो फर्स्ट लिस्ट बना वो क्या बना कार्निवोरस, क्या बना कार्निवोरस। और सेकंड जो लिस्ट बना वो क्या बना हार्बीवोरस, क्या बना हार्बीवोरस। अब जो फर्स्ट लिस्ट का जो पहला जो है वो है कार्निवोरस, तो इसका भी तो सब लिस्ट हो सकता है। जैसे कार्निवोरस है तो कार्निवोरस में बहुत सारे कार्निवोरस एनिमल का नाम बना सकते हैं। फिर हर्बीवोरस है तो बहुत सारे हर्बीवोरस का नाम लिख सकते हैं। एक और इसी लिस्ट में फर्स्ट और सेकंड जो मेन लिस्ट है उसी में एक तीसरा आता है, वो होता है ओमनीवोरस। तो फिर ओमनीवोरस जितना एनिमल है उसका लिस्ट बना सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड लिस्टिंग करना। क्या होता है ये नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट विद इन लिस्ट, जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो और आप लोग के लिए होमवर्क ये रहा, होमवर्क वीडियो को रिवाइज करना है, नोट्स बना लेना है एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।